नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, अभी की आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर जरूर देखी होगी। मतलब लिटरली पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग एसेट क्लासेस हैं उन सभी जगहों पर बहुत मैसिव लेवल की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें तो S&P 500 से ज्यादा नैस्डैक टूटता हुआ नजर आया है। हाँ, बाद में थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ, लेकिन एक समय था जब नैस्डैक करीब 500 से 550 पॉइंट्स तक गिरता हुआ दिखा। डाउ जोन्स भी गिरावट में था, लेकिन नैस्डैक से कुछ कम दबाव झेल रहा था। नैस्डैक में तो लगभग डबल दबाव देखने को मिला। अब दोस्तों, सिर्फ इक्विटी मार्केट ही नहीं, कमोडिटीज में भी यही हाल है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। आप देखेंगे कि गोल्ड में भी बहुत तेज बिकवाली देखने को मिली है। अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो गोल्ड में करीब $400 तक की गिरावट देखने को मिली। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर में भी भयंकर गिरावट हुई है। सिल्वर भी पहले काफी ऊपर गया था, लेकिन अचानक से नीचे आ गया। करीब $120 से गिरकर $112 तक आना। आप देखेंगे कि बड़े बड़े लाल कैंडल स्टिक्स बन गए हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कमजोर ही है। गोल्ड हो या सिल्वर, दोनों में ही एकदम सडन क्रैश देखने को मिला। और सिर्फ प्रेशियस मेटल्स ही नहीं, कॉपर में भी सिमिलर प्रेशर है। मतलब दोस्तों, अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें तो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो मार्केट हो, हर जगह पैनिक देखने को मिल रहा है। अब क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन में भी लगभग 5-50% की गिरावट आई है। इथेरियम की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब रही, लगभग 7.5% की गिरावट। आप इथेरियम का चार्ट देख सकते हैं, हर तरफ सेलिंग ही सेलिंग है। मतलब दोस्तों, कहीं भी जाइए हर जगह भारी गिरावट है। अब अगर हम यूके मार्केट की बात करें तो शुरुआत में आपको वहां हरा रंग दिखेगा, लेकिन असलियत में यूके मार्केट पहले काफी ऊपर जा चुका था और अब वहां से तेजी वाइप आउट हो गई है। फ्रांस मार्केट में भी यही हालत है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर करीब 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा पैनिक क्यों फैला? पहला बड़ा कारण है अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन का डर। अभी हाल ही में शटडाउन हुआ था और अब फिर से ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। दूसरा बड़ा कारण है नैस्डैक में गिरावट। नैस्डैक का दबाव AI स्टॉक्स की वजह से है। अगर रेट कट नहीं होंगे तो AI कंपनीज को महंगी दरों पर फंडिंग लेनी पड़ेगी। तीसरा कारण है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। क्रूड ऑयल के $70 पर बैरल के पार जाने से इन्फ्लेशन का डर बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट में तनाव और ट्रंप की वापसी भी एक बड़ा कारण है। इस सब के चलते ग्लोबल तो दोस्तों, अब हमें यह समझना होगा कि जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहेगा तब तक क्रूड ऑयल की कीमतें भी ऊपर ही बनी रहेंगी और इससे इन्फ्लेशन का डर बढ़ता रहेगा। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह का पैनिक मोड लगातार बना हुआ है। अब अगर हम AI की बात करें तो AI से जुड़ी कंपनियों को भी इस तरह के रेट कट न होने की वजह से फंडिंग में दिक्कत आएगी। इससे AI बबल की बात और जोर पकड़ती है। तो कुल मिलाकर अभी जो सिनेरियो है वो काफी कॉम्प्लेक्स और अनसर्टन है। इस अनसर्टनिटी के चलते हमें मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इसलिए हम सबको धैर्य रखना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरह से मैनेज करना होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।